नमस्कार। आज 5 सितंबर है और यह दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि आदर्श, अनुशासन और ज्ञान का पर्व भी है। आज का दिन समर्पित है उन शिक्षकों को जिनकी वजह से हम जीवन की किताब पढ़ते हैं, समझते हैं और जीते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस की कहानी से लेकर हकीकत तक की। हम बात करेंगे सिस्टम, समाज और सियासत की। हम आपको दिखाएंगे टीचर बनने का सम्मान और संघर्ष, दोनों पहलुओं को। भारत में हमेशा से कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु ही वो है जिनसे भगवान तक का रास्ता मिलता है। आज भी गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की स्मार्ट क्लास तक शिक्षक ही भविष्य का निर्माण करते हैं। टीचर्स डे हमें यही याद दिलाता है कि समाज में सबसे ऊंचा दर्जा शिक्षक का है। सवाल है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाने की परंपरा आखिर क्यों है? असल में यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक थे। जब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी तो राधाकृष्णन जी ने कहा, मेरे जन्मदिन को अलग से मत मनाओ। अगर मुझे सम्मान देना है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। यानी उन्होंने खुद को नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज को सम्मानित किया। तभी से यह दिन गुरुओं को समर्पित है। वैसे तो भारत की गुरु शिष्य परंपरा हजारों साल पुरानी है। गुरुकुलों में शिक्षा, तपस्या और अनुशासन ही जीवन का आधार थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त का रिश्ता इसका उदाहरण है। राम और विश्वामित्र का रिश्ता भी गुरु की महानता दिखाता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद यानी गीता आज भी शिक्षा का सर्वोच्च ग्रंथ है। यानी शिक्षक सिर्फ किताब पढ़ाने वाले नहीं बल्कि जीवन गढ़ने वाले भी हैं। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक नहीं बल्कि बच्चों की सोच, संस्कार और समाज निर्माण तक फैली होती है। वो डॉक्टर भी है क्योंकि बच्चों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं समझाते हैं। वो इंजीनियर भी है क्योंकि भविष्य की बिल्डिंग तैयार करते हैं। वो वकील भी है क्योंकि सही गलत सिखाते हैं। और वो माता पिता भी हैं क्योंकि हर बच्चा उनका अपना बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज ने और सरकार ने इन शिक्षकों को उनका असली सम्मान दिया? हर चुनाव में शिक्षा बड़े वादों का हिस्सा होती है, लेकिन हकीकत यह है कि कई राज्यों में शिक्षकों की भर्ती वर्षों से अटकी पड़ी है। हजारों स्कूल बिना शिक्षक चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का कम वेतन और ज्यादा काम की मार से वो झेल रहे हैं। यानी सियासत में शिक्षा का इस्तेमाल तो खूब होता है, लेकिन शिक्षकों के लिए हकीकत कड़वी रहती है। आज शिक्षकों की असल तस्वीर कैसी है? कई राज्यों में बकाया वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कई जगह परीक्षाओं में ड्यूटी तो लगाई जाती है, लेकिन भुगतान समय पर नहीं होता साहब। सरकारी सिस्टम में शिक्षक कभी बीएलओ तो कभी सर्वे अधिकारी बन जाते हैं। यानी शिक्षक ज्ञान बांटने से ज्यादा प्रशासनिक बोझ ढो रहे हैं। डिजिटल दौर में अब टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता भी बदल सा गया है। पहले गुरु की बात अंतिम सत्य होती थी, अब बच्चे गूगल और यूट्यूब से भी सीख रहे हैं। लेकिन फर्क यही है कि गूगल सिर्फ जानकारी देता है, जबकि गुरु ज्ञान और संस्कार दोनों देते हैं। पुराने जमाने में शिक्षा गुरु दक्षिणा पर आधारित थी। आज शिक्षा डिजिटल क्लास और ऑनलाइन फीस पर टिक गई है। गांव गांव में स्मार्ट क्लास का सपना है, लेकिन आज भी लाखों बच्चे बिना इंटरनेट और संसाधनों के हैं। यहां शिक्षक की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि वह तकनीक और परंपरा के सेतु हैं। भारत में जब भी कोई महान व्यक्ति हुआ, उसके पीछे किसी शिक्षक का हाथ जरूर रहा। लेकिन आज का शिक्षक खुद सिस्टम का शिकार बनता जा रहा है। नौकरी की असुरक्षा, कम वेतन, राजनीतिक हस्तक्षेप और काम का बोझ, ये सब मिलकर शिक्षक को निर्माता से पीड़ित बना रहे हैं। आज जरूरत है कि टीचर्स डे के सिर्फ
एक दिन का उत्सव ना रह जाए, बल्कि यह दिन बने सुधार और संकल्प का प्रतीक। हमें यह प्रण लेना होगा कि हर बच्चे को अच्छा शिक्षक मिलेगा, हर शिक्षक को उसका सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, और हर शिक्षा को राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। तो आज के दिन हम सिर्फ हैप्पी टीचर्स डे नहीं कहेंगे, बल्कि यह भी कहेंगे कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षक को मजबूत करना होगा, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, यानी ज्ञान से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता, और पात्रता से सफलता। हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद।